जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृदेवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए और मिठास दीजिए। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है? एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। मैं बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हों और अगर वो कथा के पंडाल में हों, आई हों, तो वो पीछे वाले रास्ते से घूमकर इधर से पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। एक बेलपत्र ले सकती हैं। गला नहीं सही हो रहा भाई, ना प्रेशर आ रहा है, ना उसमें मिठास आ रहा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं एक विधवा नारी हूँ। मेरा एक बेटा जो अचानक से बड़ा भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया। उस बीमारी का नाम है GBS। इस बीमारी में शरीर काम करना बंद कर देता, पांव, हाथ सब धीरे धीरे बंद होते चले जाते हैं और शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी को लगने के बाद इसका इलाज पूरे देश में नहीं और पूरे विदेश में नहीं। ये ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती।
पाँव बंद हो जाते हैं, चलता हुआ शरीर बंद हो जाता है, धीरे धीरे उठना बैठना चलना सब बंद हो जाता है। गुरुदेव तभी मेरे बेटे ने मुझको, जो मेरा बेटा है वो भोपाल में ही पढ़ता है, उसने यहाँ पर बंसल हॉस्पिटल में दिखाया और भी जगह पर इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा, बेटे की दोस्त की मम्मी ने कहा, जो भोपाल में ही रहती हैं, कि तुम एक काम करो, माँ को कहो कि वो, तुम्हारी माता से कहो कि वो आए, और एक बार अगर ये बीमारी हो गई है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर चलते हैं और वहां पर विनय करते हैं। गुरुदेव मेरा बेटा, उनकी दोस्त की माँ मुझे लेकर यहाँ आई और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। यहाँ पर मंदिर में हम तो सोचे थे, बिहार के रहने वाले हैं, कि मंदिर में भगवान होगा, पूजन करना है, पर उन्होंने कहा यहाँ से 5 कंकर बीन लो और उस कंकर को एक जगह पर रखकर पूजन कर लो। जैसा जैसा हमारे लड़के की दोस्त की मम्मी कहती गई वैसा वैसा हम करते गए। मेरे लड़के को एक जगह पर बिठाया गया, क्योंकि शरीर काम करना बंद करा, GBS बीमारी के अंतर्गत शरीर काम ना करा। पूजन करा कंकर शंकर का, अर्चना करी बाबा से, फिर रुद्राक्ष लिया, प्रार्थना कर कर हम बाबा के चले गए। हमारे मन में एक ही प्रश्न था, यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं दिख रहा था, पर कहा गया कि यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं, यहाँ कंकर पूजा होती है और कंकर में ही शंकर बसा होता है। ये कुबेरेश्वर धाम है जहाँ की भूमि कंकर से पूजी जाती है। हमने कंकर का पूजन कर कर एक कंकर ले लिया, बेटे के लिए प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। दवाइयाँ देना प्रारंभ करी, आराम लगना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। आज बाबा की कृपा से हम 4 बार यहाँ होकर चले गए। लोग तो कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर कहता था ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा 2 महीने के अंदर 100% ठीक हो गया है। आज मेरा बेटा 2 महीने में 100% ठीक हो गया है। और अगस्त से बाबा, हम कई समय से ये विचार करते रहे और बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा और हम यहाँ 4 बार आ गए और आज फिर बाबा के यहाँ आए। कहीं आ गई हो? और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। किस पर भी होगी तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत जामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे बार, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। शिव करुणा सागर। सारे तीर्थ दुनिया के लोग कहें, हम बद्रीश गए, हम केदार गए, हम उज्जैनी गए, हम काशी गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस धाम में
कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने से पहले ये मत कहना कि मैं एक बार जाऊंगा। यहाँ तो झोली पसार कर प्रार्थना करना, प्रणाम करना और कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर बाबा को जल चढ़ाकर जब यहाँ से जाना तो ये कहकर जाना कि बैग नहीं खोलूंगी, 3 महीने में वापस बुला लेगा, पुनः बुला। बहन ने लिखा 4 बार आ चुकी हूं। डॉक्टर ने कहा था कि यह ठीक नहीं हो सकता, ये GBS बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे कभी कोई ठीक नहीं हुआ, आखिरी में प्राण ही गए। पर आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 100% ठीक है। एक पत्र और है, बड़ा अच्छा है। मैं बबीता पति श्याम बेधड़क गोस्वामी, पता आर्यनगर शिवगंज धीमर वाली शुकोहाबाद रोड एटा उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और पशुपति नाथ का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी भाभी 1 साल से हमारे साथ में रहती और उनके बेटी का जन्म डिलीवरी होने के समय उनको अपने ही सिटी हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने ब्लड की कमी बताई, तो हमने उनको ब्लड चढ़वा दिया। ब्लड चढ़ाने के बाद उनकी तबीयत कुछ समय के बाद खराब हो गई। डॉक्टर ने ब्लड का बोला था, हमने ब्लड चढ़वाया और ब्लड चढ़ाने के बाद तबीयत खराब हो गई। जैसे ही तबीयत खराब हुई तो हमको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। दूसरे हॉस्पिटल में, पत्र को आप लोग LED पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, रेफर कर दिया, जिससे वहां जांच होने पर पता चला कि जो ब्लड चढ़ा था वो गड़बड़ हो गया था, उसके कारणवश उनको HIV की बीमारी हो गई। HIV पॉजिटिव की बीमारी आ गई। जब दवाई निकली नहीं, डॉक्टरों ने उनको फिर आगरा में रेफर कर दिया। हम उनको आगरा लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच कर कर कहा कि इनको तो HIV पॉजिटिव है और ये बीमारी का इलाज आज तक नहीं मिला है। HIV की बीमारी का इलाज आज तक नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर बच्चा होना है और बच्चे पर भी असर आएगा, तब जानकर उसका बच्चे का जन्म होना है ऑपरेशन से। ऑपरेशन कराकर बच्चे का जन्म हुआ। डेली बच्चे का जन्म होता है, पर वो HIV की बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाओ। हम बच्चा और माँ को घर लेकर आ गए। फिर किसी ने कहा, एक महिला पड़ोसन ने आकर कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, आसन लगाकर सुने। हंसने लगे, ये HIV की बीमारी है। कभी डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं है, तो पशुपतिनाथ का व्रत और शिव पुराण सुनने से क्या ठीक होगी। बच्चे को और माँ को पलंग पर सुनाते कथा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 5वां व्रत पूर्ण हुआ पशुपतिनाथ का और भाभी 5वें व्रत के दिन उनको बुखार आ गया। हम फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर को जांच कराया, तो भी उनको पॉजिटिव ही HIV थी। मन में आया क्या करें, 5 व्रत भी पूर्ण हो गए। तब मन में आया कि किसी को सीहोर भेजा जाए। बाबा के धाम आकर यहाँ का कंकर उठाए ले गए, रुद्राक्ष ले गए, देना प्रारंभ किया। जल बाबा से विनती करी और आज बाबा की कृपा से यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर फिर जांच कराई। बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और HIV की बीमारी समाप्त हो गई। मन में विश्वास नहीं हुआ। हम पुनः आगरा फिर जांच कराए तो मालूम पड़ा कि HIV की बीमारी पूरी खत्म हो चुकी थी। आज हम बाबा की कृपा से अगर कहीं बैठे हों तो अपने आए हों तो
बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, आ जाइए, यहीं से। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और बाबा को हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबा ने हमारी लाज रख ली और बाबा की कृपा हो गई। एक लाइन बहुत अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं, भगवान पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। एक बार फिर भाव से कहेंगे, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला मान काशी वाले ने, जो जैसी भावना, सब गाओ सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं, महिला बाल विकास एवं धार जिले की सांसद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। भाव से हमारे बीच में श्रीमती सावित्री ठाकुर, कैबिनेट राज्य मंत्री महिला बाल विकास एवं धार के आप सांसद महोदय हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत जिनका